व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने फंडामेंटल्स के सारे ही कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, चाहे वो सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो, मैनेजर्स कमीशन हो या कुछ भी हो, चार्ज एप्रोप्रिएशन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लिए। अब चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बट यहाँ पे क्या बोल दिया जाता है? पास्ट एडजस्टमेंट। है वही जो 11th में पढ़ा, बट हो सकता है तुमने 11th में भी ना पढ़ा हो। तो आओ जल्दी से कॉपी पेन लेके शुरू करते हैं हम लोग फुल एनर्जी के साथ पास्ट एडजस्टमेंट्स या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के नाम के साथ। कॉन्सेप्ट का नाम होता है पास्ट एडजस्टमेंट्स या फिर एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स, या फिर सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब गलती सुधारो, एरर को रेक्टिफाई करो। सर कैसा एरर? चलो पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो क्या हो रहा है, सपोज मेरा ये पूरा एक साल है जो 1 अप्रैल 2019 पे शुरू हुआ और 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया। 1 अप्रैल 19 को शुरू हुआ, 31 मार्च 20 को खत्म हो गया। ये मेरा एक ईयर है, ठीक है। अब होता क्या है जी, हम लोग यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लेते हैं। यहाँ पे आके हम बैलेंस शीट फाइनल कर देते हैं, यहाँ पे आके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइनल कर देते हैं, सब कुछ यहाँ पे आके फाइनल हो जाता है। यहाँ पे आके फर्म को रियलाइज होता है, फर्म यहाँ पे आके सोचता है ओहो क्या कुछ चीजें रह गई, उसको बोलते हैं ओमिशन। कुछ चीजें रिकॉर्ड करनी रह गई। क्या रिकॉर्ड करना रह गया भाई? या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना भूल गए, या फिर सैलरी लिखना भूल गए। तो एक एरर होता है इस तरीके का, गलती हो गई भाई, लिखना ही भूल गए, है ना। दूसरा एरर क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 7%, दे दिया गलती से 10%। देना कितना था? 7%, दे दिया कितना? 10%। अब ये गलती कैसे सही करूं भाई? या फिर कम दे दिया तो वो कैसे सही करूं? या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था इक्वली, 2 पार्टनर में, बांट दिया 2:1 में, गलत बांट दिया। अब इसको कैसे ठीक करूं? तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दी, जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, तब आपको ये एरर समझ में आए। अब आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो टॉपिक को क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स या फिर पास्ट एडजस्टमेंट्स, क्योंकि पिछली एडजस्टमेंट्स करते हैं, या फिर आम भाषा में बोलूं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सही है। अब सर इसके क्या बेसिक चीजें हैं? देखो वैसा कोई नियम वियम नहीं होता, लेकिन मैं अपने रूल्स बना के चलता हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। पहली चीज ध्यान रखना, जैसा तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे पेरेंट्स के साथ होता है ना, वैसा रिलेशन फर्म का पार्टनर के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि यार मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे आइसक्रीम खानी है। उन्होंने मुझे 10 दे दिए, मेरे मजे आ गए, यस 10 रुपए मिल गए, यस। तो मेरा फायदा, मेरे पेरेंट्स का नुकसान, है ना। उनके पास से पैसा गया, मेरे पास आ गया। सिमिलरली ऐसा ही फर्म के लिए होता है कि अगर फर्म के पास से आउटफ्लो होता है, पैसा जाता है, तो पार्टनर को पैसा मिलता है, पार्टनर को इनफ्लो होता है। फर्म बेचारी परेशान होती है, पार्टनर हमारा खुश हो जाता है। तो इन दोनों का ना उल्टा संबंध चलता है। तो सिमिलरली याद रखना, जब आप सारी एडजस्टमेंट्स कर दोगे तो फर्म भी तो पार्टनर्स की है ना यार। सीधी सी बात है। देखो मुझे एक बात बताओ, सपोज 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का। इस 100 में से 20 रुपीज का IOC अगर दे दूं तो पार्टनर प्रॉफिट कितना लेके जाएंगे घर पे? 80 रुपीज। प्रॉफिट कितना लेके जाएंगे? 80 रुपीज। अब सपोज आप लोगों ने क्या करा, ये देना भूल गए, ये देना भूल गए, गलती हो गई कि ये नहीं दिया। इसका मतलब पार्टनर प्रॉफिट कितना लेके गया होगा? पूरा 100 लेके गया होगा। अब जब फर्म गलती सुधारेगी, जब गलती ठीक करेगी, तो 20 रुपीज का IOC देगी, जब 20 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, फर्म अपना गलती सही करेगी, तो ये तो परेशान होगा, इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
हो जाएगा ना भाई, जब 20 रुपए देंगे तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, 80 ही मिलेगा। तो याद रखना, जो चीज फर्म के लिए क्रेडिट होती है पार्टनर के लिए डेबिट, जो चीज फर्म के लिए डेबिट पार्टनर के लिए क्रेडिट। करके देखो क्वेश्चन जरा, आओ तब तुम्हें क्लैरिटी आएगी। एज्यूम कर लेते हैं कि दो पार्टनर हैं ए और बी, जिन्होंने पैसा लगाया है 1,00,000 और 80,000। ठीक है, 1,00,000 और 80,000 रुपए पैसा लगा दिया। हुआ क्या, बाद में पता चला, लिखा होता है आफ्टर द बुक्स हैव बीन क्लोज्ड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम वाज नॉट प्रोवाइडेड। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से नहीं दिया। आप एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखा दो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं हिलानी, एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाओ। बोलता है पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब एक चीज याद रखना, मैंने आपको हमेशा से बताया है, क्रेडिट का मतलब बेनिफिट फायदा और डेबिट का मतलब नुकसान। क्रेडिट का मतलब फायदा, डेबिट का मतलब, पार्टनर कैपिटल में भी यही सिखाया था, क्रेडिट में फायदा डेबिट में नुकसान। P&L एप्रोप्रिएशन में भी यही सिखाया था, डेबिट में सारे खर्चे लॉसेस, क्रेडिट में फायदा, है ना। तो यहां भी वही है, क्रेडिट में फायदा डेबिट में नुकसान। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाने से पहले, एंट्री करने से पहले एक टेबल बना लेंगे। दो पार्टनर्स है ना ए और बी, तो एक कॉलम बना देना टोटल का, टोटल का कॉलम हो गया, एक ए के लिए एक बी के लिए, ये ए के लिए बी के लिए, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या देना भूले हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। भाई मैं फर्म हूं, आप लोग पार्टनर हो, ऐसे मान लो मैं फर्म हूं, आप पार्टनर हो, मुझे आपको इंटरेस्ट देना है, मैं देना भूल गया, तो गलती कैसे सुधारूं, मुझे आपको कुछ पैसे देने हैं, देना भूल गया, दे दूं, गलती सुधर जाएगी या नहीं सुधर जाएगी, यस सर सुधार दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे दो। जब पार्टनर को इंटरेस्ट दूंगा, जब मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा तो आपको फायदा होगा। फायदा कौन सी साइड में होता है, डेबिट में या क्रेडिट में? फायदा कौन सी साइड में होता है, क्रेडिट में। तो इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, आपको मैं क्रेडिट कर दूंगा, आपको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो क्रेडिट कर दो 10% के हिसाब से, बस यही याद रखना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 1 लाख का 10% 10,000, 80,000 का 10% 8,000, टोटल कितना हो गया 18,000, टोटल कितना हो गया 18,000। अब मुझे एक बात बताओ, फर्म ने अगर 18,000 आपको दे दिए, मैंने आपको 18,000 दे दिए, आपका तो फायदा, मेरा नुकसान हो गया, मेरा प्रॉफिट उतने से ही कम हो गया या नहीं हो गया। अगर आपका फायदा, अगर आप क्रेडिट, तो फर्म क्या होगी, डेबिट होगी। फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। फर्म का लॉस हो गया क्योंकि पैसा देना पड़ा। लॉस ऑफ ₹18,000 किस रेशो में, हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। या तो रेशो गिवन होगा, रेशो गिवन ना हुआ तो बराबर बराबर, अभी रेशो गिवन नहीं है ना, तो बराबर बराबर बांट दो। 18,000 इक्वल 9,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर देंगे। अब यहां से आप एक नेट एंट्री निकालो। एंट्री कैसे निकलेगी, देखो 18 डेबिट से 18 क्रेडिट खत्म, ये तो हो गया नील। 18 डेबिट से 18 क्रेडिट खत्म, ये हो गया नील। अभी 8,000 क्रेडिट से यहाँ पे 8,000 कट होगा, 8,000 से 8,000 कट होगा, यहाँ 1,000 बच जाएगा, ये ज्यादा है ना तो यहाँ 1 बच जाएगा। ये 1 कौन सी साइड में बचा, डेबिट साइड में, तो 1,000 हो गया डेबिट। अभी ये 9 से यहाँ 9 कटेगा, इधर बचेगा 1, ये 1 कौन सी साइड में बचा, क्रेडिट साइड में। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, क्या एंट्री करोगे, क्या एंट्री करोगे, जल्दी जल्दी से बताओ। बीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल, कितना 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 बचा, 1,000। ठीक है, ऐसा एडजस्टमेंट एंट्री कर देना है। बस सीधा सीधा हिसाब से ध्यान रखो कि पार्टनर को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। पार्टनर को फायदा हुआ तो क्रेडिट कर दो, नुकसान हुआ तो यहाँ पे डेबिट कर दो। अब पार्टनर का फायदा तो आप फर्म का नुकसान, पार्टनर का नुकसान तो फर्म का फायदा। ठीक है, एक और देखते हैं। देखो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर बराबर है। इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दिया हुआ है 500 और 400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना दिया हुआ है, 500 और 400, 500 400। अगर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो कैलकुलेट करने को बोलेगा, कैलकुलेट करना आता है ना, वीडियो आई है आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये ए का, ये बी का। फिर सेम लाइन बोलेगा, आफ्टर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन क्लोज्ड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्व हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अब भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना भूल गए, आप पार्टनर हो, मुझे आपसे लेना है ये इंटरेस्ट मुझे आपसे लेना है, पार्टनर से लेता है फर्म, ठीक है। तो अगर मुझे आपसे ये पैसा लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे आपसे लेना है, तो उस केस में क्या करूं, फिर से एक टेबल बनाओ, टोटल जितने पार्टनर हैं उनका नाम लिखो, ए और बी, ए बी टोटल। मुझे आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है तो आपका नुकसान हो रहा है। अगर मुझे आपसे लेना है तो आपका नुकसान हो रहा है ना भाई, आपसे ले रहा हूं पैसा। आपका नुकसान कौन सी साइड में होता है, कौन सी साइड, डेबिट साइड। मुझे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपका फायदा हो रहा था, अभी मुझे आपसे लेना है पैसा तो आपका नुकसान, ठीक है। फर्म की बात हमेशा बाद में, पहले पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना। कितना, 500 ए से ले लिया, 400 बी से ले लिया, 900 का आपका टोटल नुकसान हो गया। आपका नुकसान हो गया तो फर्म का फायदा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशो में, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा है तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, नहीं तो आधे बच्चे तो यही कंफ्यूज होते थे कि सर यहाँ प्रॉफिट लिखना है या लॉस लिखना है। तुम लोग तो रफ में लिखना डेबिट और क्रेडिट, बात खत्म। 900 रुपये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वॉज इक्वल, तो 450 लो सर, ये हो गया नील, 900 से 900 खत्म। 400 से 400 कटेगा, यहाँ 50 बचेगा। 50 कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, इस बार ये क्रेडिट है। 450 से 450 कटेगा, यहाँ 50 बचेगा। 50 कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। तो बेसिकली एंट्री क्या होगी, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 बी का कैपिटल अकाउंट, कितना 50-50, 50-50, ठीक है। 50-50 इस तरीके से एंट्री पास कर देंगे। एक क्वेश्चन और, आ जाओ जरा। ए और बी दो पार्टनर्स है, बराबर इनका रेशो है। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। इट वॉज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3:2 में। आपको बोल रहा है कि आप सही एंट्री पास करके दिखा दो। अब गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई साहब, क्या करा जाए। तो अगर मैंने तुम लोगों को सोचो, मैंने आपको 1 लाख रुपीज 3:2 में बांट दिए। 3:2 का मतलब 60,000 40,000 ऐसे बांट दिए। लेकिन बटने कैसे थे, बटने थे बराबर 50-50 बटने थे। तो मैं क्या पहले आपसे पैसा वापस ले लूं भाई, जो गलत दिया है वो वापस ले लूं पहले, जब आ जाएगा मेरे पास फिर सही से बांट दूंगा, है ना। तो चलो एक काम करो, जल्दी से फटाफट से, एक टोटल, एक ए और एक बी, ए बी टोटल। आपसे प्रॉफिट वापस लेना है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मैंने आपको गलत बांट दिया वो आपसे वापस लेना है। वापस लेऊंगा तो आपका नुकसान हो रहा है, हुआ ना नुकसान, वापस ले लिया आपका नुकसान हो गया। नुकसान मतलब डेबिट, वापस ले लो जितना जितना दिया हुआ था 60 और 40, आपसे वापस ले लिया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए वापस ले लिए, अब सही करके बांट दो। अब जब सही करके बांटूंगा तो आपका फायदा तो आप क्या होगे, क्रेडिट। अब क्या हो जाओगे आप, क्रेडिट हो जाओगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1, बराबर बांटो ना। 50,000। देखो तुम्हारा यहां से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सही रेशो में बांट दिया, ये हो गया नील। 1 लाख से 1 लाख खत्म, ठीक है। अब देखो इसको 40 दिए थे, देने थे 50, तो 40 से 40 कटेगा, 10,000 इसको करो क्रेडिट, इसको क्रेडिट करो, और 50 से 50 कटेगा, 10,000 इधर आएगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री बनेगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी का कैपिटल अकाउंट। 10,000 ए को डेबिट कर दो, बी को क्रेडिट कर दो। अब देखो डेबिट का मतलब होता है कि ले लो नुकसान, और क्रेडिट का मतलब होता है दे दो। तो बी को 10,000 दे दो। देखो अगर मैं बी को 10,000 दे दूं, क्रेडिट कर दूं, और ए से 10,000 ले लूं, तो देखो क्या ये अपने आप ही 50-50 हो गया या नहीं हो गया, सही हो गया या नहीं हो गया।
यही तो रेक्टिफिकेशन है, यही तो पास्ट एडजस्टमेंट है। समझ में आया? चलो एक और करके दिखाओ जल्दी से, आ जाओ। एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा छोटा सा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट स्टिल आप अपनी बुक में से बड़े क्वेश्चंस भी जरूर प्रैक्टिस करके जाना। ओके, एक मिनट रुको जरा, चार्जिंग पे लगा दूं मैं लाइट, पता चले लाइट्स बंद हो जाएं। हमारी तो लाइट्स भी चार्जिंग वाली है। चलो एक क्वेश्चन और देखो। ए और बी दो पार्टनर्स है, 1 लाख इसने लगाए हैं, 2 लाख बी ने लगाए हैं। IOC was credited to them at 20% instead of 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया कितने परसेंट पे? 20% पे, जबकि देना कितना था? 10%। चलो जी, गलती सुधारो अभियान। आओ जी, क्या होगा यहाँ पे? टोटल ए बी टोटल IOC को सही करना है। अब सोचो तुम, मैंने आपको देने थे 10 रुपीज, मैंने आपको दे दिए 20 रुपीज। क्या गलती करी? देने थे 10, दे कितने दिए? 20, मैंने क्रेडिट कर दिया 20, करना कितना था? 10। IOC आपको देना था 10, दे दिया 20, तो ठीक करने के लिए क्या करूं? आपको 10 देने थे, 20 दे दिए, क्या आपसे 10 वापस ले लूं? जो आपको एक्स्ट्रा दिए हैं वापस ले लूं या नहीं ले लूं? है ना? तो वापस लेने के लिए क्या करना है? डेबिट। कुछ भी फायदा होगा तो क्रेडिट, आपसे वापस लूंगा तो आपका नुकसान हो रहा है ना, तो डेबिट कर दो। कितना परसेंट? 10%। अच्छा, 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 10% 20,000, जितना इतना पैसा लगाया उसी का 10%, टोटल 30,000। अब देखो पार्टनर को डेबिट हो रहा है, पार्टनर को डेबिट तो फर्म को फायदा होगा, आपसे ले रहा हूं, फर्म हो जाएगी क्रेडिट। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, गिवन नहीं है तो बराबर 30,000 बराबर 15 आपसे ले लो, 15 आपसे, फर्म को फायदा। हमेशा बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देना है काम, ठीक है। 15 यहाँ 15 कटेगा, 5 बचेगा, 5 बचा डेबिट में, यहाँ पे 5 बचेगा क्रेडिट में। तो बी डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट, याद रखना 5,000। यही पूछेगा कि कितना कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ज्यादा दे दिया हो तो वापस ले लो, कम दे दिया हो तो और दे दो, सही है। एक नोट लिखना, इन केस द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हुए, entry will be passed through current account। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हुए तो एंट्री किससे होगी? करंट अकाउंट से होगी, कि मैं जहां जहां पे यहाँ कैपिटल लिख रहा था ना वहां पे करंट लिखूंगा, याद रखना। कैपिटल्स अगर फिक्स्ड हुए तो एंट्री करंट अकाउंट से होगी, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला। होपफुली आपने अपनी बुक्स के भी क्वेश्चन जब आप लेके बैठोगे तो आसानी से हो जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट माइंड में याद रखना। अब एक की जगह अगर 2 आइटम आ जाए, 3 आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? पार्टनर का जहां भी फायदा है वहां क्रेडिट करते चलो, पार्टनर का सेटलमेंट कर लो, एक बार हो जाए फिर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा कर दो, एंट्री निकालो, बात खत्म, ठीक है। ये ऐसे ही होता है। तो दिस इज अ टॉपिक जो आपको अच्छे से एक बार क्विक रिवीजन ले लेना, इसका क्वेश्चन बनेगा, छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से करके चलना, सही है जी। इस चैप्टर में हमारे पास बचता है एक गारंटी का टॉपिक, और जब गारंटी होती है तो वो गारंटी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हमारा फंडामेंटल्स खत्म। फिर आगे चलेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन की तरफ, और पार्टनरशिप विल बी ओवर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ध्यान से देखी होगी आपने, सारा कॉन्सेप्ट आपको आया होगा, जिन्होंने पहले करा हुआ उनका रिवीजन हो गया होगा, जिन्होंने नहीं करा हुआ इसके 1 मार्कर्स अच्छे से आपकी बैक एक्सरसाइज एक बार देख लो, क्वेश्चंस देख लो, 1-2 बड़े मैंने बड़े क्वेश्चंस भी कराए हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में। अगर बड़े क्वेश्चन देखने का मन करे तो प्रीवियस वीडियो भी सर्च कर लेना, बस हेडिंग का नाम डालना यार, पास्ट एडजस्टमेंट, तुम्हारे सामने आ जाएंगी, अच्छे से सारा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच।